हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है एंड जो भी नए हैं उनको तहे दिल से वेलकम। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं अपनी शादी की कहानी सुना रही थी जो लड्डू के पापा सुनना चाहते थे कि जब वो लोग आए थे तो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो आप लोग देख सकते हो। कि आई थिंक वी आर सेम हाइट, जैसे कि आपके जीजू और मेरा हाइट है। हाँ। और मेरे को भी चाहिए था कि थोड़ा लंबा लड़का होना चाहिए था। हाँ। मेरे घर वाले भी बोले कि यार ये हाइट में छोटा है, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं कभी शादी के पहले देखी ही नहीं थी इनको। घर वाले भी नहीं देखे थे क्या आपके? घर वाले देखे थे, बट मम्मी बोल रही थी कि मेरे हाइट के हैं थोड़े से, तो मेरी मम्मी का हाइट और मेरा हाइट ऑलमोस्ट सेम ही था। तो दादी बोल रही थी नहीं आपसे थोड़े लंबे ही थे, हम देखे थे। अब कोई खड़ा है तो उसको थोड़ी पता कि ये मेरे से उतना लंबा है कि उतना छोटा है। तो मम्मी को ऐसा लगा था कि आप उन्हीं के हाइट के हो। तो दादी बोल रही थी नहीं आप तो हम लोग के घर में थोड़ा हो भी रहा था कि यार एकदम बराबर का नहीं अच्छा लगता है। तो मम्मी सोच भी रही थी कि करेंगे नहीं करेंगे, हाइट छोटा है। तो फिर दादी बोली कि नहीं हाइट उनका लंबा है। तो मेरे को कब ये हाइट का बात चर्चा स्टार्ट हुआ, जब मैं आपसे पूछी कि आपका हाइट कितना है। तो आप बोले, हम बोले यार ये तो मेरे ही हाइट के हैं। फिर हम मम्मी को बोले तो मम्मी बोली अरे नहीं वो ऐसे ही बोले होंगे लेकिन वो लंबे हैं तुमसे। तो वहम में शादी हुआ। वहम में शादी हो गया। चलो उसके बाद से जब हम नहीं, पहला ये बताओ कि मेरे घर वाले जब गए थे देखने के लिए तो कहाँ से कब आई थी, कैसे मिल गई थी घर वालों से? कैसे मिल गई थी क्या, मेरे घर आए थे लोग तो मिले थे। कैसे, कौन कौन गया था देखने के लिए? सब लोग आए थे, छोटी दीदी के छोड़ के। सब लोग मतलब कौन कौन गया था, डिटेल बताओ ना। भाभी, बड़ी वाली दीदी, भैया पापा पापा और आदित्य आए थे, अनीसा आई थी। आदित्य ने सब उन लोग भी गया था क्या? हाँ शायद, याद नहीं है। दुकान बंद था क्या जी? लकी अर्नव तो थे, आदित्य अनीसा तो नहीं होंगे शायद। आदित्य अनीसा नहीं थे। अच्छा, तब क्या हुआ? तो क्या था ना कि ये लोग बोले कि नहीं आएंगे हम लोग अभी देखने में। एक्चुअली ये हुआ कि अब मेरा जो गांव पे घर है, आप लोगों ने देखा होगा, हम तो कभी होम टूर कराए नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2-3 चैनल पे है। तो जब हम गए थे, मेरा घर बोझ था, मेरा जॉब लगा था रिसेंटली। तो मेरी मौसी आई थी तो वो बोली कि शादी वादी कर, मेरी मौसी आई थी तो वो बोली कि शादी वादी करना है क्या इसका। तब तक कोई मतलब वो नहीं चल रहा था, कोई शोर शराबा नहीं था। हाँ, बिना शराबा की लड़की मतलब लड़का देखना स्टार्ट हो गया था। हाँ, मेरे को कभी बताते तक नहीं थे कि हाँ हम लोग लड़का ढूंढ रहे हैं। लेकिन मिलवा देते थे। होती है ना, लड़की जिस दिन पैदा होती है, आपको बेटी नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है, लड़की जिस दिन पैदा होती है ना उसी दिन से सब सोचते हैं उसकी शादी के बारे में। और खास करके मेरे घर में मैं इकलौती लड़की थी, तो मेरे बचपन से ही मेरी मम्मी एक कालीन से लेके, बर्तन से लेके, कुकर वूकर जहाँ जो जाती थी वो लेती थी मेरे शादी के लिए। अगर मेरी मम्मी सोचती ना कि अरे अब 25 साल की होगी तब शादी करेंगे, तो मेरे शादी अरे वो बात उतना घुमा फिरा क्यों बात कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ आप कि बिना शादी का चर्चा हुए ही मतलब 3 लड़के आप लोग देख चुके थे? देखो, लड़की जब बड़ी हो जाती है ना, मेरा एज कितने साल में शादी हुआ है, 22-23 में शादी हुआ है मेरा, ठीक है। जिस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन में कर रही थी, उस टाइम पे सबको पता था कि हाँ भाई इनकी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है बाहर जाके। हाँ। तो जो जानता था वो अब अच्छा रिश्ता ढूंढ करके बता देता था मम्मी पापा। मेरे सामने 2 लड़की है जिससे आपका शादी होने वाला था। सो गाइस, फाइनली ये लड्डू की मम्मी बताएंगी कि फर्स्ट डेट पे क्या हुआ, डेट पे नहीं, फर्स्ट मीट पे क्या हुआ था। घर वाले आए थे इनको देखने के लिए, तो बताओ जी सारा डिटेल में कौन कौन आया था, मुझे तो मालूम ही नहीं है। सब लोग आए थे छोटी दी को छोड़ के। तो पहले क्या हुआ था ना कि मैं दिवाली छठ पे गई थी घर। हाँ। जॉब करती थी उस टाइम में, दिवाली छठ पे गई थी। उससे पहले मैं गई थी अपने घर भोज पे, तो मेरी मौसी बोली कि लड़की का शादी करना है क्या। तो मम्मी बोली हाँ कोई अच्छा रिश्ता दिखेगा तो बताइएगा। मेरे घर में ये बचपन से ही पता था कि मेरे बड़े भाई से शादी पहले मेरा होगा, क्योंकि 1 ही साल का गैप है। ऐसा नहीं था कि 6 साल 8 साल का गैप था कि पहले लड़का का होगा तब लड़की का होगा। 1 साल का था। तो यूजुअली मेरे घर में यही रीत चला है कि थोड़ा कम एज होता है तो लड़कियों का पहले शादी करके निपटा दिया जाता है कि इनकेस अगर मम्मी पापा नहीं बचे या जो भी पेरेंट्स नहीं बचते हैं तो लड़की ही ज़्यादा ट्रबल में होती है। लड़के तो कहीं भी कर लेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी ना। तो मम्मी पापा ने सोचा था कि पहले मेरी शादी होगी
तो उसके बाद से मम्मी बोली कि ठीक है, लड़की रिश्ता मिलेगा अच्छा तो बताइएगा। तो मम्मी बोली कि एक लड़का है, इंजीनियर है, वो भी कमाता है अच्छा खासा। गाँव पे घर भोज था या फिर से यहाँ पे? गांव पे ही घर पूछता। अच्छा अच्छा। आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? नहीं मालूम है सच में। अभी तो बोले थे गांव पे था। अच्छा। तो फिर उसके बाद से मौसी बोली कि ठीक है तो हम बात करते हैं। उसके बाद से बात की अगस्त में, हम्म, सितंबर अक्टूबर छोड़ के अक्टूबर नवंबर में हम आए थे घर। तो अक्टूबर में फिर बात स्टार्ट हो गया। हम्म, तो दिवाली स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले बात हुआ था। तो लड़के वाले बोल रहे थे कि पहले आप जाओ लड़का को देख लेना, उसके बाद आप बताना, हम लोग तब लड़की को देखेंगे अगर आपको लड़का पसंद होगा पहले तो। हम्म, तो घर वाले बोले सही बात भी है। तो हम लोग ही छोड़ दिए। फिर उसके बाद से गोधन वोधन कुटा गया। फिर दिवाली का फोटो, दिवाली के बाद गोधन कुटाता है। अच्छा हाँ। तो दिवाली का फैमिली फोटो हम लोग लगाए थे व्हाट्सएप पे। हम्म, तो नंबर शेयर हुआ था, लड़का का फोटो भेजिए, लड़की का फोटो भेजिए में। मेरे बड़े भाई का नंबर। कौन लगाया था व्हाट्सएप पे फोटो? मेरा बड़ा भाई। अच्छा। तो मेरा बड़ा भाई लगाए थे। तो वो आपके घर वाले फोटो देखे, फिर बोले कि आते हैं हम लोग। ये और बात। फोटो भेजाया उसी दिन, दिवाली का ही फोटो वो लोग क्रॉप करके भेज दिया फैमिली फोटो में से अच्छा मेरा। अच्छा हाँ। फिर वही फोटो गया। उसके बाद से आपके घर वाले आए। पहले तो हो रहा था कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे। गोधन फिर- कुटने के बाद है। हाँ, अगले दिन ही आए थे शायद, हम्म, छठ के पहले, हम्म, इतना याद है मुझे। तो फिर घर वाले आए तो हम पहने थे सूट। हम्म, हमको बोला लोग कि ऐसे अपने से ही रेडी हो गए थे, बाल वाल धो के नहाए थे। तो कि घर पे ही, मेरे ही घर पे आ गए थे लोग देखने। वैसे तो यूजुअली होटल में देखो कि होता है। हम्म, तो हम आ रहे थे ऐसे स्पीड में। तो मेरा भाई बोलता है तू आर्मी में जा रही है क्या, थोड़ा धीरे धीरे जा। फिर हम आए तो जब रूम के पास आए तो हमको ऐसे करके एक गमला पकड़ा दिया, लोटा पकड़ा दिया लोग, कौन पकड़ाया? घर वाले। मम्मी की- हमारे सिस्टम अच्छा। में तो होता है ना कि भाई ऐसे लेके जाओ, फिर ऐसे सबको प्रणाम करना। तो ऐसे लेकर के गए। उसके बाद से कैसे 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 कैसे? ऐसे लेके अच्छा। गए, फिर प्रणाम करना था। तो सबको ऐसे 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 करके तो लोटा लेके ही प्रणाम करना होता है क्या? अरे लोटा लेके ही जाता था लोग। अब न हो गया है कि भाई लड़का लड़की पहले मिल ले रहा, उसके बाद घर वाला मिल रहा है। अच्छा हाँ। तो ऐसे हम प्रणाम किए सबको। हम्म, ऐसे पैर छू के प्रणाम नहीं की? नहीं भाई, अच्छा। कौन भसुर होगा कौन ससुर होगा, सबको एक एक आदमी को कैसे प्रणाम करता पैर छू सही के? बात है एकदम हाँ। तो ऐसे कर, मतलब अब नेताजी ये की भी तरह। तो नमस्ते ही हुआ ना। नेताजी नहीं तो ऐसे- नेताजी की तरह। ऐसे देखना नहीं था ना आँख में। ऐसे। नेताजी की तरह ना। के बाद से प्रणाम किए, फिर बैठ गए। और सब लोग बोला बैठो बैठो। फिर देखिए इंजीनियर है ये पता है, लेकिन उन लोगों को लगा क्या पता फर्जी डिग्री होगा। तो बोला लोग कि एड्रेस लिख के दिखाओ। फिर हम एड्रेस लिखे। फिर बोला लोग कि दादाजी का नाम लिखो। और हम इतने मतलब वो हो गए थे नर्वस टाइप के। हाँ। पहली बात तो ना मिस्टर लगाए ना मिसेज लगाए, मतलब मिस्टर नहीं लगाए। दूसरी बात अपने दादाजी का नाम और नाना जी का नाम मिक्स करके लिख दिया केदारनाथ। हाँ। तो ये वो लोग भी ऐसे सोच रहा था। फिर बोला कि पता नहीं सुना कि नहीं सुना वो लोग, लेकिन जब हम बोल के आ गए तो मेरे पापा बोल रहे अरे तू मिस्टर और श्री कुछ नहीं लगाई नाम के आगे। हम बोले पापा हम नाम भी गलत ही बताए, केदारनाथ बता दिए। केदार प्रसाद था और बैजनाथ मेरे नाना जी का नाम है। फिर उसके बाद से पापा बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं है। फिर हुआ ऐसी बात हुआ। उसके बाद से हुआ कि हाँ, लड़की साड़ी पहन के आएगी क्या? हम्म, तो मम्मी बोली साड़ी तो नहीं पहनती है लेकिन पहन लेगी। तो वो लोग बोला कि एक बार बस साड़ी में ऐसे देख लेंगे, वैसे तो बाहर ही रहना होगा, शादी के बाद का सूट है, जो भी पहनना है वो खुद ही पहनेगी, लेकिन एक बार साड़ी में भी देख लेते लोग। भाई साहब हम जितना देर में सूट से साड़ी पहन के आए, सब सामान नीचे से ऊपर आ गया। कौन सा सामान भाई? साड़ी देने लेने वाला वो लोग सारा तैयारी करके लेके आया था। तैयारी करके एक नहीं भी आया चीज था। सिवान का नहीं था उसमें, सब नहीं। मकाने का पॉलिथीन था उसपे। नहीं। नहीं तो बिना मेकअप- लड़की देखे हुए सारा सामान लेके आ गए थे, ये तो गलत बात है। बाबू वो लोग गए, जितना देर हम सूट से साड़ी पहन के आए, हाँ। मेकअप किट, चांदी का सिक्का,
सारा मेरा 5 को साड़ी, हमको ऐसा लग रहा है साड़ी वाड़ी सब लेके आए होंगे, बट ये सोचे होंगे कि अगर फाइनलाइज हुआ तो, क्योंकि यार फोटो इंसान देख लेता, उस टाइम तो इतना फिल्टर भी नहीं चलता था। न तो अभी हम पॉज करेंगे और दीदी से हम लोग कंफर्मेशन लेंगे। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ प्रणाम दीदी। ठीक है, बोल रहे हैं कि मेरा जो देखो की करने आप लोग आए थे, तो सब सामान कहाँ से खरीदे थे लोग? सिवाने से। तो उसमें आप लोग साड़ी, मेकअप किट विट सब सिवाने से खरीदे थे, चांदी का सिक्का वगैरह? और पार्टी देखो हम अपने घर से गए थे, ठीक है। हाँ, हम जॉनसन से लेकिन गए थे उसमें ना बाहर। पोलथीन वोलथीन जो था वो सब नौताने का था। हाँ तो नौतन तो भाभी, हाँ हाँ ठीक है देखो, नौताने तो सब खरीद करके भाभी ले गई थी। हाँ, क्या क्योंकि कुछ थी? नहीं, ये बोल रहे थे कि अरे ऐसा नहीं है, आप लोग इतना जल्दी फल वल सब सिवान से खरीदा था कि नौतन से? सॉल फल वगैरह फल वल थोड़ी दिलाया था उस टाइम। पूछो क्योंकि हम गए थे। अरे फल नहीं मेरे दिलाया पास दीदी था। मेरे पास दीदी फोन की थी, बोल रही थी कि वो लोग गए हैं सामान खरीदने। अभी सब कुछ होने वाला है पूजा, मतलब कि अरे तो कुछ कुछ जो चीज नहीं होगा वो खरीदने गया होगा लोग, फल वल थोड़ी चढ़ा था पहली बार में। पूछो क्या 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 मतलब सिक्का का ही खरीदने गए थे ये लोग। नहीं, कुछ चीजें गए होंगे खरीदने के लिए, जो कि मेकअप वकअप का होगा, या फिर जो भी साड़ी वाड़ी मोस्टली था वहीं से। हेलो, फोन साइलेंट हो गया। हम बोल रहे हैं वहीं से आ था, जाओ। और सेम वैसा ही मेरे सगाई में आया था। कैसे भाई? अच्छा, तो फाइनली मतलब पार्सली नॉर्थन से गया था, पार्सली सिवान से खरीदाया था। हाँ, हाँ, तो शो के ब्लॉग बनेगा। मैं तब ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा तब बोलो, चलो। तब फिर उसके बाद से हम आए सूट से साड़ी पहन के, और जब आए तो हम पापा जी मेरे पूरे बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा है, जो नहीं उठेंगे। पिलो भी सही नहीं लगाई हो। फिर जब हम आए तो मेरे पापा जी थोड़ा भावुक हो गए थे। मेरे पापा नहीं, पापा जी, ससुर जी। ससुर जी। फिर वो बोले क्या, हम प्रणाम किए, साड़ी पहन के गए तो अब तो दोबारा ऐसे तो करेंगे नहीं, तो ऐसे ऐसे प्रणाम किए, पापा को भी प्रणाम किए। तब तक पापा पूरा भावुक हो गए थे, ऐसे ऐसे किए। फिर प्रणाम किए, तब तक मेरे हाथ में चांदी का सिक्का दे दिए पापा। हाँ, लेकिन उससे पहले हुआ था ये कि हमको बैठाया लोग, नाम पूछा लोग, एड्रेस लिखवाया लोग, सूट जब पहने थे। फिर भाभी और पूछी कि क्या बनाती हो, तो हम बोले करेला नहीं बनाते हैं, करेला नहीं खाते हैं, और बनाना तो कुछ नहीं आता था, तो हम बोले कुछ भी नहीं बनाते। मम्मी सब लोग बोल दिया कि ये तो हॉस्टल में रही है, नहीं बनाई है, तो उन लोग को भी पता था कि नहीं बनाया। तो फिर भैया भी बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको तो वैसे भी कुछ दिन के लिए ही आना है, तो कोई बात नहीं है, ये है संभालने के लिए, मतलब भाभी है। तो बोले कि देखो तुमको करना है तो तुमको संभालना पड़ेगा, तुम संभालोगी तबे करिए, ना तो मत करिए। हम लोग के सामने ही बोले। फिर वो लोग बोला कि हंस रहा था लोग, कोई वो तो मजाक टाइप का ले रहा था लोग। फिर उसके बाद से उन लोगों को क्या पता कि सही में इसको कुछ नहीं आता बनाने। फिर उसके बाद से मेरा हाथ वाथ सब चेक किया लोग, ऐसे उंगली, पैर का उंगली कहीं ऐसा लूली लंगड़ी तो नहीं है। चला वाला के नहीं दिखाया था, मतलब चल के ही तो आए थे लोटा पकड़ के। अच्छा। तब फिर उसके बाद से हाइट वाइट तो देख लिया था लोग। फिर बैठ करके अच्छे से मुंह हाथ पैर का थपथपा हुआ हाथ का रेखा उखा सब देखा लोग, उल्टा पुल्टा दाग चिन्हा सी सब देखा लोग। फिर क्या बोला लोग, ठीक है साड़ी पहन के आ जाओ। साड़ी पहन के आए तो पापा कॉइन दे दिए। तो हमको बहुत गुस्सा आ रहा था अपने भैया के ऊपर कि उसके वजह से इतना जल्दी शादी हो रहा है, उसको जाना था विदेश। फिर उसके बाद से भैया का पैर पकड़, सब लोग को प्रणाम करे थे, वहीं पे मेरा भैया भी खड़ा था, उसको भी प्रणाम किए, तो हमको रोना आ गया। फिर सब लोग को प्रणाम किए, मेरे पापा भी थोड़ा भावुक हो गए। लेकिन ये लोग को तो, मेरे घर वालों को तो ये था कि यार अभी तो थोड़ी करना है, मतलब अभी लड़का को देखेंगे लोग तब तो फाइनलाइज करेंगे। लड़की की शादी बिना लड़का देखे लड़की फाइनलाइज हो गया, तो लड़की आपके घर वाले फाइनलाइज किए ना, तो फिर अच्छा। और तो फिर उसके बाद से
फाइनलाइज क्या किए, हाथ में दे देता है लोग, तो तो वही हमारा finally, इशारा होता है हाँ। कि फाइनल है, मतलब काइंड ऑफ रोका। हम्म, फिर उसके बाद से मेरे घर से कुछ भी कोई नहीं दिया, एक भी सामान वामान, कि अभी हम लोग लड़का देखेंगे तब ना देंगे। हाँ। तो पापा जी बोले, फिर हम सब लोग जा रहा था तो प्रणाम वरनाम किए, खाना पीना वो लोग खावा लिया। उसके बाद तो पापा हमको बोल रहे थे कि मेरा घर को स्वर्ग बना के रखना, राम भरत का जोड़ी है मेरे बेटा का, तुम अच्छे से रहना, अच्छे से संभालना घर में लड़ाई वड़ाई मत करवाना। हाँ, करवाना क्या, लड़कों को ये लगता है औरत ही पीछे रहती है, लेकिन कई बार जेंट्स भी रहते हैं। फिर उसके बाद से स्पेशली हम जाए वहाँ तो उसको मेंटेन करके चलोगी ना जी? हम तो मेंटेन ही करके चलते हैं। ठीक है, पूरी लाइफ मेंटेन करना है। हाँ, पापा बोले राम भरत का जोड़ी है, जब तक राम भरत रहेंगे तब तक सीता बन के रहेंगे, मतलब हम भी बन के रहे। जब इंसान रावण बन जाएगा तो इंसान क्या करेगा, तो आप भी मेंटेन करके चलना यार, हमको सही नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद से ऐसी बात हुआ हो गया। फिर उसके बाद हम लोग गाँव चले गए, गोदन कुटाई चुका था, 1-2 दिन बाद छठ था तो गाँव गए। तो गाँव में फिर छठी माँ का पूजा वूजा किए, फिर घर पे बैठ के तब डिस्कस किए हम लोग कि क्या करना है, कैसे है, मतलब सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो फाइनल हुआ कि नवंबर में वो लोग, मेरे घर वाले आएंगे यहाँ बेंगलोर। तो आए थे वो लोग। अच्छा। और उसके बाद कपड़ा उपड़ा खरीदा गया था उस टाइम, भाभी दीदी का, वहाँ पे मम्मी गई थी ना गाँव, तो वहाँ पे कपड़ा उपड़ा खरीदी, दोनों दीदी का और भाभी का, और जो लोग आया था उन लोग का। लेकिन दिलाया नहीं किसी को कि फाइनल होगा तब देंगे लोग, क्योंकि फिर लोग समझते हैं फाइनल हो गया, क्योंकि ना बोल के अगर हम लोग बोलना चाहते हैं फाइनल है तो हम लोग हाथ में कुछ दे देते हैं, है ना। अच्छा, तो वीडियो बड़ा हो रहा है, इसको आप नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। नहीं, फिर मेरे घर वाले आए, लोगों को अच्छा आएगा तब। मेरे घर वाले फिर यहाँ आए, यहाँ पे फिर लड़का को देखे। फिर मम्मी को लगा कि यार हाइट वाइट थोड़ा कम है, लेकिन फिर मम्मी को लगा कि नहीं ठीक है। दादी भी आई थी, दादी बोली अरे अच्छा है। लेकिन फिर इधर उधर करते बहुत बार शादी लग रहा था, टूट रहा था, लग रहा था, टूट रहा था। 1 साल का हम लोग टाइम भी ले लिए थे। फिर मेरी मम्मी यहाँ से गई तो कपड़े वपड़े भेज दी। फिर उसके बाद फिर आई एक बार और देखने, मम्मी पापा सब लोग। हम बोले आप लोग कंपनी वंपनी देखे हो कि नहीं देखे हो। मतलब फिर भड़का दी थी ना? भड़काए नहीं थे, वो लोग आए थे, खाली लड़का थोड़ी देखने आते। अच्छा, पहली बार में सिर्फ लड़का देखने गए, अब बाद में दिमाग दी तो कंपनी देखने आए। वो लोग ट्रस्ट करते थे। अच्छा। उन लोगों को क्या पता कि उस टाइम पे बहुत फ्रॉड भी होता था भाई। अच्छा। तो फिर भैया बोला कि नहीं अच्छा है, उसका कंपनी जॉब वगैरह सब सही है, लड़का ठीक होगा। लेकिन हम जो फोटो देखे थे उसमें आप गुंडा जैसा दिख रहे थे। फिर हम बोले, मम्मी भी बोल रही थी, एगो कोई भैया थे उनकी तरह आप दिख रहे थे। फिर उसके बाद से मैं बोली कि अरे ठीक है, सामने से आपको देख ली थी तो सामने तो सिधवा बन के आप आए थे। तो सीधवा नहीं है, क्या चाहिए हम? देखो अभी ऐसे हम बोल रहे हैं, कमेंट आएगा कि कितना स्टाइल मार रही है जीजू, इतने अच्छे हैं, सीधे हैं। वही तब लोग को जानना चाहिए कि हाँ। लेकिन लोग को रियलिटी थोड़ी पता चलता है। रियलिटी सबको मालूम चलता है। फिर उसके बाद से मेरा शादी लग रहा था, कट रहा था, लग रहा था, कट रहा था, करते करते ये गेम खेलते खेलते हो गया शादी। फिर हम आ गए कोयम्बटूर। 4 साल कोयम्बटूर में थे। फिर यही प्रे करते थे कि भगवान कब बेंगलोर जाएंगे, क्योंकि मेरा शादी बेंगलोर ही लगा था। उसके बाद ही कोयम्बटूर चले गए थे। तो 4 साल में तो 2.5 साल ही थे कोयम्बटूर, 1.5 साल तो नहीं थे। फिर उसके बाद से तो भगवान जी बोले कि जाओ तुमको हम बेंगलोर भेज देते हैं। बेंगलोर भेजे, जल्दी से आए, अब हमारा घर हो गया बस। तो ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और घर में भी कुछ बहुत सारा चीज़ हो रहा है यार, नया नया, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। हमको नहीं पता ये व्लॉग हम डालेंगे भी कि नहीं डालेंगे, लेकिन इनको कहानी सुना रहे थे। तो मिलते हैं कल। व्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट टाइम आएगा व्लॉग।
आप लोग देखना, और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी आने वाला है।